हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमन और मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है ये और इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें से, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो मैं इसको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? दर्पण मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये वाला दर्पण होता है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस जो है इस तरफ होता है, इस तरफ बाएं साइड, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? फोकस दूरी माइनस। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ बराबर होता है R/2, R/2 मतलब कि एफ बराबर R/2। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? किस माध्यम का अपवर्तनांक? अपवर्तनांक मतलब क्या है कि कोई भी मीडियम जो है प्रकाश की किरण को जितना ज़्यादा मोड़ता है उसकी अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। जैसे कांच है और पानी है, ठीक है। तो कांच यहाँ पे क्या करेगा, कांच या प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ेगा, जबकि पानी कम मोड़ेगा। तो जो प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ता है वो उसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें कौन सा होगा बताओ? तो ऑप्शन डी अपवर्तनांक हीरा का सबसे अधिक होता है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समान दृष्टि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम जो है झुकता है लाल रंग जो होता है, वो सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ऑप्शन सी। उसके बाद क्या, निकट दृष्टि को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो निकट दृष्टि में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए क्या होता है कि इसमें निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का व्यवहार किया जाता है, इसको याद रखना। उसके बाद वैद्युत प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करता है? वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। डी सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा आर बराबर प्रतिरोधकता है ना, तो आर बराबर ρl/a फॉर्मूला होता है। तो एरिया पर होगा, चालक की प्रकृति पर होगा, है ना, लेंथ पर भी होगा, तो सब पर होगा। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वॉट। पी बराबर होता है W/T मतलब कि वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क पर टाइम क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, वॉट। उसके बाद एक यूनिट ऊर्जा का मान है, एक यूनिट ऊर्जा में 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी हो, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं करती है, ये भी सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, गलत होता है। देखो जो गर्म तार होता है वो लाल रंग का होता है, कैसा होता है? विद्युतमय तार कैसा होता है? लाल रंग का, सो डी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। देखो फ्लेमिंग का दो नियम है, एक बायां हाथ का नियम है, एक दायां हाथ का नियम है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र पर लगे बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र पर लगे बल की दिशा। और मध्यमा किसका दिशा दिखलाती है? इसमें दो है ना, मतलब ये धारा की दिशा। किसकी धारा दिखलाएगी? ये चुंबकीय चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन सी, इसमें दो और मध्यमा, मध्यमा दिखलाता है धारा की दिशा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन डी से क्या, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आती है। देखो चुंबक के भीतर मान लो चुंबक है एन है, ये एन और ये एस है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ की ओर। तो चुंबक के अंदर का क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की तरफ आती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है, और बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण होता है, क्या होता है? गुण होता है। उसके बाद तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण से उत्तर की ओर अंदर और बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। उसका नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन है? नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या? कली चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है कली चूना का? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और भगरा चूना क्या होता है बताओ? उसके बाद क्या है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो ऑप्शन बी इसका हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो ये गुण है अम्ल का। किसका? अम्ल का। अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, तो वो क्या करता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान जो है इसमें सबसे अधिक 10.5 होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या, निम्न में कौन सा उधातु चमकीला होता है? उधातु होता है परंतु वो चमकीला होता है, तो आयोडीन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत चमकता है ये, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सब इन चारों में से जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो मैं बना लेता हूँ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा लेड, इस तरह क्रम से घटता जाएगा। तो इन चारों में जो है सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक होगा इसमें सोडियम, एक नंबर है ना यहाँ पे सोडियम इन चारों में इसमें से, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। तो उसका बाह्यतम जब तोड़ेंगे तो पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब 2 खत्म करते 6, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6, बी। उसके बाद क्या है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन, नॉन मतलब कीटोन, नॉन मतलब क्या होता है? कीटोन, नॉन मतलब कीटोन, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो एक H2 जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है?
नाइट्रोजन था ये, सॉरी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है N7, कितना होता है 2,5, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेप पूरा करने के लिए, इसके लिए 3 आ होगा, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है एल्कीन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। और एल्काइन का ये होता है CnH2n-2, और ये एल्किल का, ये एल्किल का याद रखना। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n। उसके बाद का ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्गों की संख्या, आवर्त देखो 7 आवर्त है, कितने आवर्त हैं, ये वाला जो लाइन है 7 गो, कितने गो है 7 गो है, ली ना का, सॉरी भूल रहे हैं क्या क्या यहाँ पे, ठीक है। तो 7 आवर्त है, कितना आवर्त है 7 आवर्त है। उसके बाद क्या है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जैसे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ती है। उसके बाद क्या है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज, क्या हो जाएगा लाइपेज, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, सामान्य मतलब जनरल जो है ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, कितना होता है, प्रकुंचन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रकुंचन तो 120 हो, क्या होगा हाईएस्ट। उसके बाद पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा फल का, मतलब भोजन का, भोज्य पदार्थ का जो है फ्लोएम के द्वारा होता है, किसके द्वारा, भोज्य पदार्थ का किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम जो किस में लगता है, कलम जो लगता है वो गुलाब में लगता है, किस में लगता है, कलम का, गुलाब का कलम, ठीक है। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो कालाजार जो है किसके द्वारा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी लेशमानिया के द्वारा, ठीक है। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प जिसमें 2 लिंग पाया जाता है, मतलब द्विलिंगी पुष्प मतलब कि क्या होता है, नर भाग और मादा भाग दोनों उस फूल में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है गुलाब क्या है, द्विलिंगी है, क्या है, ये सब एक लिंगी है। उसके बाद क्या है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो ऑप्शन बी नाखों में, किसमें होगा, नाखों में। उसके बाद क्या है, हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती है जो हम इच्छा से कर सकते हैं, जैसे कि हम भी बोल रहे थे हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, हम लिख रहे हैं हमारी इच्छा, मतलब जितना भी हमारी इच्छा से क्रिया चलती है वो किसके द्वारा होती है, प्रमस्तिष्क, आगे जो है प्रमस्तिष्क। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जंतु में वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36, तो मेंडल, ग्रेगन जॉन मेंडल। उसके स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में होता है XX, क्या होता है स्त्री में XX, और पुरुष में क्या होता है XY, याद रखना। तो यहाँ पे स्त्री को पूछा है गुणसूत्र, तो क्या होगा यहाँ पे XX, और गुणसूत्र होता है 46 गो, कितना 46, 28 जोड़ा, जोड़ा पूछेगा तो 23, नहीं तो ऐसे 46 गो। उसके बाद निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, जैव निम्नीकरणीय कचरा मतलब क्या होता है कि जैव निम्नीकरण मतलब वो सड़ गल करके खत्म हो जाने वाला कचरा है। तो सड़ गल के कौन सा खत्म होगा, प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन या टिश्यू पेपर, तो टिश्यू पेपर हो जाएगा ऑप्शन डी। आहार का पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बिहार की। उसके बाद क्या, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन है, प्राकृतिक संसाधन का जो है प्रबंध करने के लिए, प्रबंध मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए क्या होता है कि कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, ठीक है, पुनः चक्रण भी करना चाहिए। तो तीन आर अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन का क्या कर प्रबंधन कर सकते हैं, उससे कम से कम बचाव कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बर्बादी को रोक सकते हैं। तो तीनों चीज़ होगा, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, 3 चीज़ होगा। उसके बाद ऑप्शन क्या है, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मादा एनोफिलिस, तो प्लाज्मोडियम, सॉरी मादा एनोफिलिस में प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन, सबसे अच्छा ऊर्जा एनर्जी कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा बायोमास है, ठीक है। उसके बाद सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, सल्फर का संकेत S, परमाणु संख्या 16, तो पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में 8, 10 हुआ, लास्ट में कितना बचेगा 6, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। उसके बाद क्या, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, मानव में जो चेंबर होता है वो 4 होता है, क्या होता है 4 गो, ठीक है। दायां आलिन दायां निलय, बायां आलिन बायां निलय, याद रखना, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की जो है मृतजीवी, क्योंकि वो सड़े गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, तो मृतजीवी पोषण होगा। उसके बाद ऑप्शन क्या है, निम्न में से कौन सा ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, ओ संतृप्त, देखो कार्बन CH4 बना, तो C को 4 हाथ होता है, ठीक है, तो H4 देखे तो 4 हाथ पूरा खत्म, C2H6 बना, C2H6, 3 एक हाथ यहाँ पे जुड़ेगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो इसमें भी नहीं होगा, C2H4 होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन C। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस देखो, एक लेंस ये होता है, ठीक है, एक लेंस ये होता है और एक लेंस ये वाला, अवतल ये वाला होता है, ठीक है, और ये उत्तल, तो इसको ये अक्ष है इसका, इस उत्तल लेंस में क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आएगी और ये ऐसे मुड़ जाएगी, तो ये प्लस पे आएगा इधर, और इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऐसे आती है और ये फैलती है, तो इसका फोकस पीछे होता है, मतलब ये माइनस में होता है, और इसका तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी, तो उत्तल लेंस ऑप्शन बी। किस लेंस का उपयोग कार दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग कर दूरदृष्टि दोष में के लिए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगे चश्मे, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन जो कूटपात के द्वारा, ये अमीबा बन गया, ठीक है, मान लो इसको, सॉरी इस तरह मान लो अमीबा कोई बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे उसको भोजन देगा तो ये अपना कूटपात को बढ़ा लेगा, बढ़ा करके क्या करेगा उसको अपने अंदर ये कर लेगा, तो कूटपात के द्वारा इसका क्या होगा,
अपने भोजन को ग्रहण करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर जो क्रिया करता है वो करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज, फैट का डिकम्पोजिशन। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के? वायवीय श्वसन से क्या होती है? बहुत ज़्यादा आदमी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है। उसके बाद क्या? मछली का श्वसनांग है। मछली किससे सांस लेती है? गिल से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद क्या? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों की कुंडल निम्नलिखित में किसकी आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। किसके आवर्त फलन? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि परमाणु संख्या को महत्व दिया गया, ठीक है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान था, ये बात याद रखना। उसके बाद क्या? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्षैतिज कतार मतलब कि ये वाले सोई भी कतार जो होती है, सोई भी जो कतार होती है आवर्त सारणी में, ये वाली, ठीक है। तो इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? खड़ा वाला को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? ये जो खड़ी वाली होती है आवर्त सारणी में, ये वर्ग, और ये वाला आवर्त होता है, ठीक है। तो इसमें तो क्षैतिज कतार कौन सा हो जाएगा? आवर्त, ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए, लोहा में जो ये होता है सस्पेंस सब जो होता है, उसके कुछ जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि डी, इनमें सभी ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काट सकते हो? तो बहुत ही सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। उसको निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया करता है, बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया? तो टार्टरिक अम्ल जो सिरका, इसमें इमली में पाया था। किसमें पाया था? इमली में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 ½ H2O, और ये CaSO4 2H2O किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र, ठीक है। जब उसके बाद जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक मतलब Zn, जिंक मतलब Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, तो ये प्लस दो गो, ये माइनस प्लस ये माइनस, तो ये किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, तो ये ZnSO4 बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मतलब? प्रतिरोधकता कैसे मतलब होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, याद रखना। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने। किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है? जब किसी चालक कार से धारा प्रवाहित होती है तो उसकी चारों ओर चुंबक का गुण आ जाता है, इसी कहते हैं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के। तो इसका खोज किया था ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मोटर जो लगाता है, मान लो कि पंखा है, ठीक है, तो पंखा मोटर है, उसमें करंट दिए, क्या दिए? करंट दिए, तो मतलब आई विद्युत धारा दी, तो विद्युत धारा को किसे बदलता है? पंखा की यंत्र बन गया। क्या बन गया? यंत्र बन गया। तो विद्युत धारा को ये पंखा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पंखा बदलता है, मोटर बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील, मतलब काम बहुत कम कौन अभिक्रिया करता है? कौन करता है इसमें? बताओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद क्या? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? कार्बन की परमाणु संख्या बहुत सबको पता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो क्या? उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन में कार्बन के बीच 1, और एल्कीन में कार्बन के बीच 2, और एल्काइन में कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 3 बॉन्ड, सॉरी बी। उसके बाद क्या है? एथेनॉल के क्रियाशील समय, एथेनॉल मतलब एथेनॉल, नॉल, एल्कोहल OH, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कर द्वार को सिखाएं। कौन को सिखाएं? ठीक है, गार्ड सेल, एक नंबर। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में कौन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? नेफ्रॉन होगा। क्या होगा इसकी? वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। उसके बाद मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव का जो उत्सर्जी अंग है, मतलब कि जहाँ से उत्सर्जन होता है, वो कौन है? मेन वृक्क है। क्या है? उत्सर्जी अंग। एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन क्या? नर लिंग हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। एड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की वृद्धि होने का। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, सबको पता है, 7 से कम, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या? धोने का सोडा क्या होता है? Na2CO3, और Na2CO3, ऑप्शन ए। उसके बाद मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो मधुमक्खी के जो डंक में मेथेनिक अम्ल ए पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, क्या रोग होता है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन? पिट्यूटरी ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में क्या होता है? शरीर से बढ़ जाता है, खंड हो जाता है, ठीक है, तो विखंडन। क्या होगा? विखंडन, ऑप्शन बी। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये आपको बतलाना है, लास्ट छोड़ा था मैंने, ठीक है। तो इसमें बतलाना है आपको कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, ठीक है, बताना है, केसर या इस तरीके से अंडा से भी जान। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स अ लॉट।